हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। मैट्रिसेस का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग और थियोरेटिकली हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया था कि जो भी मेरे पास टॉपिक थे वन बाय वन करके हमने बहुत ही प्यार से और बहुत सहजता के साथ सीख लिया था। अब बात आती है कि जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने रेगुलर वाली क्लास में करे हैं, क्या वो सेम टाइप के क्वेश्चन मेरे पास बोर्ड में भी पूछा जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली अभी के लिए जो हम लोगों का टारगेट है वो तो यही है ना कि हमारे पास बोर्ड में अच्छे नंबर्स आ जाने चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा? हमने कहा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन क्वेश्चन अगर हम लोग कर ले तो हमें एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन हैंडल हो रहे कि नहीं हो रहे, हमसे डील हो रहे कि नहीं, हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए अगर आज की क्लास की हम लोग बात करें तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज की क्लास में। जैसा कि अब तक पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर चैप्टर के एंड में हम ये कर रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को इस बात का आइडिया लग जाए, ठीक है, कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। दूसरा, हमने कहा कि इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक है सर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो टाइप बन सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर करो तो बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप 3 साल मैक्स कर लो, नहीं 4 साल मैक्स कर लो, इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ बात करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपसे क्या है? तो अगर मैं टॉपिक का नाम इसमें बोलूं तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का दिख रहा होगा क्वेश्चन कि दो मैट्रिसेस है, हमने इसको इक्वेट कर दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जैक बोर्ड के अंदर। क्या मीनिंग है? तो सिंपल सी बात, हमने कहा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने कहा कि दो मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं? जब उनके संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव मतलब पहले पोजीशन वाइज जो आपके अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो बराबर होने चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये मेरे पास 3/1 की मैट्रिसेस है, ये भी 3/1 की मैट्रिसेस है ना। हमने ये भी बात कही थी कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, तो ये ऑर्डर यहाँ पे सेम हो गया, ये तो समझ में आ गई बात। और हमने कहा कि अब एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, इस तरीके से करस्पॉन्डिंगली। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि पहला एलिमेंट अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वॉट, यहाँ पे 9 दिख रहा है मुझे। एक्स प्लस जेड बराबर 5 दिख रहा है, वाई प्लस जेड बराबर 7 दिख रहा है। तो मुझे जो चाहिए वो तो सिंपली यही चाहिए था ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, साथ में ये बात भी समझो, यहाँ तो ये सिंपल क्वेश्चन था। मान लो इसी में मुझे थोड़ा और चीजें एडिशनली आपसे कैलकुलेशन करवाना होता तो मैं एग्जैक्टली ये बराबर करके नहीं देता। हो सकता था मैं एक्स और वाई में सिर्फ रिलेशन दे देता यहाँ से, फिर मेरे पास 3 इक्वेशन बनते, वहां से सॉल्व करके मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलती, फिर जाके मैं उसको ऐड करता तो मुझे वैल्यू मिलता। तो खैर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो इस तरीके से पूछा गया, हमने कहा कि सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे, सेम अप्रोच पे क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करे जा सकते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको एग्जैक्टली ना देखे, हो सकता है सिर्फ वाई प्लस जेड दे देता वहां पे, या फिर एक्स प्लस वाई दे देता। वाई प्लस जेड तो ऑलरेडी गिवन नीचे 7 है, तो भी हम इक्वेशन बनते इक्वेशन बन के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं यदि, क्या कंडीशन है कि ये एक दूसरे के इन्वर्टिबल होते हैं? 2024 में ये भी पूछा हुआ है। हमने जब क्लास में डिस्कस किया तब भी ये बात मैंने आपको बहुत ही वो करके बताया था कि फोर्स क्या बोलते हैं, एम्फेसिस करके बताया था, जोर देके बताया था कि पूछा जाता है डायरेक्टली। तो कोई भी गिवन टू मैट्रिसेस के लिए, चाहे अब ये डायरेक्टली इसकी कंडीशन हो या प्रॉपर्टी बेस्ड कोई चीज हो इनवर्स से रिलेटेड, पूछी जाती है। तो हमने बताया कि अगर ए मैट्रिक्स एक मैट्रिसेस है तो बी ऐसा एक यूनिक मैट्रिसेस होता है जो ए बी और बी ए करने पे बराबर होते हैं। और किसके बराबर होता है? तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो मैं बी को ए का इनवर्स बोलता हूँ या फिर ए को बी का इनवर्स बोलता हूँ, है ना। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स पे हमने एक प्रूफ किया था, थ्योरम भी किया था, तो वो बात भी याद रखनी, वो भी पूछा जा सकता है। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक बात है, आगे बात करें। नेक्स्ट, ट्रांसपोज। जितने भी टॉपिक बताए मैंने सब पे उनके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज में मैंने बताया था कि एडिशन अगर दो मेरे पास मैट्रिसेस है प्लस माइनस करके, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज की कि ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। जहां पे प्लस है वहां पे प्लस, जहां पे अगर माइनस है तो वहां पे माइनस लगा दो। तो सिंपल ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, हालांकि इसका ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे,
जब एडिशन में हो तब, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये बात गलत हो जाएगी, ये बात माइनस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लो, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत ही प्रोबेबल है कि ये पूछ ले आपसे, 2023 में पूछा हुआ भी है। तो कह रहा है कि एक्स वाई के किन मानों के लिए ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है। इसका मैंने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन क्लास में करवाया है, जिसमें मैंने वैल्यूज निकाली थी, और अगर दो वेरिएबल मेरे पास वेरिएबल थे, एक ही वैल्यू सिंगल आई थी और बी की 3 वैल्यूज आई थी, उनमें से भी सिर्फ एक वैल्यू के लिए वो क्या था, वैलिड था, बाकी दो के लिए वैलिड नहीं था। तो उसमें वो सारा कंप्रहेंसिवली कवर हो रहा है। यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2023 में पीवाईक्यू में पूछा गया है। हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई के क्या मान होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर एक्स वाई के वैल्यू के लिए मुझे बात करनी है, हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दो। तो यहाँ से अगर x प्लस 3 को मैं बराबर करूंगा किसके, 7, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, y के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इक्वल कर दूंगा, तो y बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब होता ये है कि बच्चे एक या दो कंपेयर करके दो वैल्यू निकाल के टिक मारे आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करोगे आप। हमने कहा कि जहां जहां पे वेरिएबल्स में देखेगा सबको इक्वेट करके देखना है कि सबसे सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो बात भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे भले चेक कर लिया कि एक्स की वैल्यू, चलो मेरे पास 4 वैल्यू आ गई है, बट मुझे यहाँ पे भी वेरिएबल दिख रहा है, तो आई विल कंपेयर दिस वन टू। ठीक है, इसको भी कंपेयर करूंगा मैं, और यहाँ से भी चेक करूंगा क्या सेम वैल्यू आ रही है क्या। तो 2x बराबर क्या, 8 है, तो x की वैल्यू 4 आ रही है ना। ठीक है, फिर y के लिए भी होता तो भी मैं चेक करता, और अगर डिफरेंट वैल्यू आती तो दोनों डिफरेंट वैल्यू को मैं पुट करके फिर से देखता कि पोजीशन वाइज एलिमेंट बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे, है ना। तो होता ये है कि अगर वो ट्रिक करना होगा अगर आपको एग्जाम में, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बना के देगा कि वो वैल्यू क्या बोलते हैं सेटिस्फाई ना कर रही हो। बच्चे होंगे जो ढंग से जिन्होंने नहीं किया, वो पहले ही निकाला वैल्यू, टिक मार आगे बढ़ के, पता चले कि वो वैल्यू आंसर में मतलब क्या बोलते हैं वो सही आंसर ही ना हो। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा ऑप्शन वाइज कौन सा करेक्ट है इसमें, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, तो ऑप्शन वाइज आपको दिख रहा है कि ए ऑप्शन ही करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि ये एक मेरे पास वर्गाव्यूह है। अच्छा, वह एक वर्गाव्यूह है यदि किसी भी गिवन मैट्रिसेस को, किसी भी गिवन अव्यूह को अगर मुझे वर्गाव्यूह बोलना है, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप गिवन मैट्रिसेस ए के लिए विच इज सोन बाय ए आई से यहाँ पे m बाई एन करते हो, तो हमने कहा कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्या, रो और कॉलम। तो जब यहाँ पर ऑर्डर आप लिखो तो इनको सेम एलिमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा कि ए आई से आप या तो इसको ऐसे लिख दो कि m बाई एम का है, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिखो कि ए आई से जो भी हो, मतलब रो और कॉलम को आपको सेम दिखाना है, तो सेम एलिमेंट के साथ ही आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। तो अगर इसको बराबर होना है, सॉरी वर्ग भी होना है, तो m और n क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो m की वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, n के। अब m और कहने से फिर वही मतलब है कि आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए, अगर किसी अवयव को वर्ग अवयव कहना है तो। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है इसका। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट की बात करें, फिर से अगेन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन पुट करने के पीछे एक रीजन है। फिर से देखते हैं, हमने कहा कि क्या करना है, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, संगत अवयव बराबर होनी चाहिए। करके देख लेते हैं। हमने पहले एलिमेंट को पहले के साथ इक्वेट किया, तो 3x प्लस 7 किसके बराबर आया, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7/3 के। ठीक है, y के लिए कंपेयर किया, तो यहां से मैंने y के लिए कंपेयर किया, तो y प्लस 1 बराबर वॉट, 8, तो y बराबर वॉट, 7। ठीक है, मैं यहीं पे वैल्यूज को टिक मार के आगे बढ़ सकता हूँ, बट मैंने बताया कि नहीं, ये वाली गलती नहीं करोगे आप। जहां पे भी अननोन दिखे सबके लिए वैल्यू निकालो, सबकी वैल्यू निकालो, और सबके लिए ये बात चेक करो कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या सेम वैल्यू दे रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। ये बात आपको हर सबके लिए करना है ना। तो इतना करके जाओगे तो गलत होने के चांसेस है। फिर मैंने कहा कि इसको मैंने कंपेयर किया यहाँ से, तो मुझे दिख रहा है कि y-2 बराबर है 5 के, तो y बराबर 7, मतलब दोनों जगह से 7 ही मिल रहा है, दैट इज ओके। x के लिए यहाँ पे जब मैंने कंपेयर किया, तो 2 माइनस 3x बराबर क्या है, 4 है, या फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा, और x के लिए सॉल्व करूंगा तो माइनस का 2/3। क्या दिख गया मुझे यहाँ पे, ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है। क्या एक वैल्यू दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या,
अगर मैं पहले वाले में x बराबर -7/3 पुट करूंगा तो ये वाले पोजीशन के लिए तो ये वैल्यू 0 के बराबर ही हो जाएगा, दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं फिर, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये आएगा 2 - 3 इंटू वॉट 7/3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 के बराबर। बट ये वैल्यू तो 4 है, मतलब ये तो वैलिड नहीं है दूसरे वाले के लिए। और जब दूसरे वाले से पहले पे पुट करोगे, वो भी करके देख लेते हैं, जो x बराबर माइनस का 2/3, अगर इसको मैं ऊपर वाले में वैल्यू पुट करूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू वॉट माइनस का 2/3 प्लस का 7, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यू क्या दे रहा, 5 दे रहा, बट यहाँ पे तो 0 है। तो इनमें से कोई भी x का वैसा मान ही नहीं है जो दोनों संगत अवयव को बराबर कर दे। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, ठीक है। देयर इज नो एक्स एग्जिस्ट फॉर विच ये गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों अवयव क्या बोलते हैं अवयव बराबर है, ऐसा एक्स का कोई मान नहीं है। और हमको एक्स वाई दोनों के लिए पूछा गया है तो हमको कंबाइंडली बताना था, तो ऐसा कोई मान ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही बात मैं एम्फेसिस करके बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पे गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो आप सुनिश्चित करोगे कि यहाँ पे गलती ना हो। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 के साथ 3/3 कोटि के संभावित अवयवों की संख्या क्या है। मतलब आपसे कह रहे हैं कि एक आपको मैट्रिसेस बनानी, एक नहीं बनानी, बेसिकली कह रहे हैं कि मैट्रिसेस फ्रेम करनी है, इनके जो पोजीशन पे हम अवयव को भरना चाह रहे हैं, अवयव हैं इनमें ऐसे इनके पोजीशंस पे हम या तो 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। और ये 3/3 का है, तो ऐसे में कितने डिफरेंट अवयव बना सकता हूँ, कितने में अलग अलग अवयव बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर किसी एक मैट्रिसेस में अगर सिंगल पोजीशन पे भी एक एलिमेंट डिफरेंट हुआ तो वो अलग मैट्रिसेस होगी। और जैसे जैसे पुट किया, मान लो सब में आपने 1 पुट कर दिया तो एक मैट्रिसेस होगी, सब में आपने 0 पुट कर दिया तो दूसरी मैट्रिसेस होगी, किसी एक में 1 रखा बाकी सारी 0 रखा तो वो तीसरी मैट्रिसेस हो गई, 2 में 1 कर दिया बाकी 0 कर दिया तो वो अलग मैट्रिसेस होगी। तो ऐसे अलग अलग कितने अवयव बनाए जा सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब ये मैट्रिसेस से ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा कि ऐसे जब हम लोग नंबर के फ्रेम करते थे, कितने लेटर बनाए जा सकते, कितने नंबर बनाए जा सकते, याद होगा क्लास 11 का। तो हम लोग क्या करते थे कि ऐसे जगहों पे हम लोग देखते थे कि जितने मेरे पास स्पेस है उसमें कितने कैसे हम फिल कर सकते हैं इसको। हमने कहा कि अगर 3/3 के मैट्रिसेस है तो इसमें मेरे पास 9 पोजीशन है जिसमें मैं 0 या तो 1 पुट कर सकता हूँ। किसी भी एक जगह पे पुट करने के मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, 2 है। और ऐसे मेरे पास कितने प्लेसेस है, तो मतलब 9 है। मैट्रिसेस तो तब बनेगा जब पहले पे पुट हो, पहले पे भी फिल कर जाए और दूसरे पे भी हो जाए और तीसरे पे भी हो जाए, इस तरीके से सब। अब जहां पे मैंने कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने कहा कि जहां पे भी और आता है वहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो मैं चाहूंगा कि पहले वाले पोजीशन पे भी फिल हो और दूसरे वाले पोजीशन पे भी फिल हो और तीसरे पे भी हो, ऐसा करते करते हम पूरे के पूरे 9 पोजीशंस पे ये बात चाहेंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 9 आएगा जो कि 512 होता है। तो अगर सिर्फ 0 और 1 से मुझे अवयव बनाना है 3/3 का, तो 512 मैट्रिसेस ऐसे बनाया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो होपफुली बात समझ में आ रही होगी। हो सकता है सेम पैटर्न पे आपसे कोई 2/2 का पूछ ले, ठीक है, तो 2 के पावर 4 16 बन जाएगा। चलो, तो होपफुली बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, अगर ऑप्शन वाइज यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 512 विच इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अवयव, दो अवयव हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा वो है जो कुछ बच्चे तो गलत कर ही देते हैं, यूजुअली हमने नोटिस किया है। ए प्लस बी का स्क्वायर हमने बहुत इन जनरल पढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग में वही भरा रहता है कि अच्छा ए प्लस बी का स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर मुझे दिखा, ए टिक मारा, आगे बढ़ गया, और यहीं पे ये हो गया गलत। ये नहीं करना है। ये बात जनरल नंबर्स के लिए ट्रू है, बट मैट्रिसेस के लिए ये बात ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, हमने कहा कि a प्लस बी लिखने का मतलब, पहली बात तो मैंने आप लोगों को इन जनरल बताया कि अगर मुझे ए स्क्वायर चाहिए इसका मतलब है कि a इंटू ए है, तो a प्लस बी अगर का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, a प्लस बी क्या है, दूसरी मैट्रिसेस में लेके इसको चाहो तो मैं c भी लिख सकता हूँ। तो अगर इसका स्क्वायर है तो समवॉट ये ऐसे आया होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी से, ठीक है।
अब दो मैट्रिसेस का मुझे मल्टीप्लिकेशन पता है और इसका प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन का मुझे पता है कि गुणन के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रगुण क्या होते हैं। तो अगर यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, a के साथ, प्लस a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, तो b के साथ। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर चेंज करोगे, मैंने कहा a b b हो सकता है कि दोनों डिफाइंड ना हो, डिफाइंड हो तो जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। तो अगर ये बात को फॉलो करते हुए अगेन मैं इसी बात को फिर से लगा दूं, तो a का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, a इंटू ए आएगा, प्लस b इंटू ए आएगा, प्लस b का जब मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी आएगा, प्लस b इंटू बी आएगा। a इंटू ए को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी ए को बी ए ही रहने दिया, और a इंटू बी को a इंटू बी रहने दिया, इसको बी स्क्वायर बोल दिया, राइट। अब ऐसा नहीं करेंगे कि ए बी बी को जोड़ दिया, हमने कहा कि ए बी बी तो तब जोड़ देते जब बराबर होता है ना, हमें नहीं पता कि ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं पता है, वो हमेशा ट्रू नहीं है, तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो आंसर इसमें आपको दिख रहा होगा कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना, अगर इस तरीके के सवाल आते हैं आपको, तो आपको इस बात को ही फॉलो करना है इसी तरीके से। चलो नेक्स्ट की बात करें अगर, तो नेक्स्ट कहता है कि ए और बी दो आव्यूह हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज, इसको हमने प्रूव भी करवाया था आई गेस, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर, तो हमने कहा ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट कहता है कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर है। इसका भी मैंने आप लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की मैंने कहा दो प्रॉपर्टीज थी, दोनों को करवाया था। एक तो ये कराया था कि क्या बोलते हैं, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी थी, है ना, थियरम कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, जो भी कह लो। तो हमने कहा कि क्या हर मैट्रिसेस के लिए यूनिक इनवर्स होता है, वो बात प्रूव करी। और दूसरा हमने कहा कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑर्डर चेंज हो जाता है बेसिकली, ठीक बात है। नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट क्या कहता है, अब ये फिर 2023 में पूछा गया सवाल है, सिंपल देखो, सिंपल सिंपल जितने भी हमने बोर्ड के भी क्वेश्चन करवाए, जैक, अब ये जो जैक मॉडल पेपर का क्वेश्चन था, जैक क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। यहाँ पे फिर से जैक बोर्ड का है, चाहे मैंने एनसीईआरटी का करवाया। तो जो भी क्वेश्चन है वैसे एग्जैक्टली सिंपल ही है जैसे कि हमने करवा रखे। तो जो आपका बोर्ड जो है एक तरीके से बहुत ही फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत टिपिकल नहीं होते। अगर आप ध्यान से समझोगे, आपको पहले से पता होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है। तो अगर थोड़ी ढंग से अगर आप प्रैक्टिस कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा 80% से कम पाए, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लो तो। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, 2023 का सवाल है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हमने कहा कि ए मैट्रिसेस आपको गिवन है, जो कि क्या है आपका 2 3 5 4 6 2। बी मैट्रिसेस है यहाँ पे, जो कि क्या है, तो 2 माइनस का 4, 1 माइनस का 3, 4 और यहाँ पे 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे चाहिए, तो पहली बात तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। कैसे पता लगेगा, मैंने कहा कि ये 2/3 का है, ये 3/2 का है, ये देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली 3 बराबर है, और इससे ये बात भी पता लगता है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस होगी वो 2/2 की आपको मिलने वाली है। तो मल्टीप्लिकेशन तो संभव है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि पूछेगा, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पूछ लेगा, और उसमें एक ऑप्शन ये भी दे देगा कि नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो वो बात आपको चेक करके ऐसे पता लग जाएगा। कोई अननोन दे दिया उसमें, तब भी आपको पता लग जाएगा इस तरीके से। तो इसका अपना एक यूज है, इस पे क्वेश्चन 2-3 बनाए जा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें आपको इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली इन्हीं सारी बातों पे वो पूरा का पूरा एक 4-5 क्वेश्चन का एक स्ट्रिंग है, जो कि आपसे पूछा गया। बुक उठाओगे तो आपको उसमें क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे मुझे ए बी क्या मिल रहा है, तो ए बी हमने कहा कि लिख लेते हैं मैट्रिसेस को उसी ऑर्डर में। ए मैट्रिसेस क्या है आपका, 2 3 5 4 6 2, ये 2/3 है। ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, अब तो हमने चेक तो कर ही लिया कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बी मैट्रिसेस क्या है, तो 2 है, माइनस का 4 है, 1 माइनस 3 4 0। एक भी एलिमेंट गड़बड़ लिखोगे पूरी कैलकुलेशन गलत होगी। होपफुली मैंने सही लिखा है। चलो, तो ए बी के लिए फिर क्या है, हमने कहा कि क्या करना होता है,
पहला रो पिक करना होता है और उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जितने भी हैं उनसे मल्टीप्लिकेशन करना होता है। हॉरिजॉन्टल वाले को उठाया, वर्टिकल के साथ ओवरलैप करवाया, जो सामने दिख जाए उनका मल्टीप्लिकेशन, उनकी लड़ाई करवा दो, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा तो 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन दूसरे पोजीशन वाले से होगा तो 3 का 1 में होगा, प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 में होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का किसके साथ होगा, -4 के साथ, 3 का -3 के साथ, 5 का 0 के साथ, सबको प्लस लगा के लिखा मैंने। दूसरा रो पहला कॉलम, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, अगेन दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 4 प्लस 6 इंटू माइनस का 3 प्लस 2 इंटू वॉट 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आपको चेक करने का तरीका बताया था कि अगर यहाँ तक आपने, क्योंकि अब इसके बाद तो एडिशन करना ना, वो तो कोई भी कर लेगा ना, यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको देखना, ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। कहीं पे भी, कहीं पे भी देखोगे ये दोनों सेम होने चाहिए अगर आपने सही से मल्टीप्लाई किया है तो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ किया तो ये डिफरेंट आएंगे, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, सिंपल। क्या आ जाएगा, 2 + 2 = 4 प्लस 3 प्लस का 20, यहाँ पे करेंगे तो 8 + 6 + 8, यहाँ पे करेंगे तो -8 -9 प्लस का 0, -16 -18 प्लस 0। 2/2 की मैट्रिसेस बनेगी, ये बात हमको पहले से पता था। ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐड कर लो, 20 + 7 27 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 8 + 8 = 16 प्लस 4 = 24, -8 -9 माइनस का 17, और ये कितना हो जाएगा आपका, -34। कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखेंगे और कल कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और मैंने जहाँ पे किया उसको फिर से रीचेक जरूर करते रहेंगे, ठीक है। होपफुली करेक्ट होगा। चलो, तो 24 -17 माइनस का 34, ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन तो नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ए और बी आपको गिवन है, ठीक है, और इसमें 2a - 3b आपको बताना है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज है, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज है, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर पूरे क्वेश्चन जो इसमें इस क्लास में हम कर रहे हैं ध्यान से उठा के देखोगे, टॉपिक वाइज ढूंढोगे कि कौन से टॉपिक से है, तो इसमें तकरीबन आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बनाया इसीलिए हम इस तरीके से है हमने, कि आपको सब टॉपिक पे सबका यूज से क्वेश्चन भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर भी हो जाए, सारा आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि हमको क्या चाहिए, तो 2a - b चाहिए, हमको a पता है, a क्या है, तो यहाँ पे है आपके पास 2 3 1 0 -1 एंड 5, ठीक है। तो अगर मुझे 2a चाहिए तो कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली 2a चाहिए तो आप इसमें a में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो यही होता है, 2 3 1 0 -1 एंड 5 मल्टीप्लाई करोगे तो एक 2 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ होगा, 2 का 2 में करोगे 4 हो जाएगा, 3 में करोगे 6 का हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 10। सिमिलर वे में 3b निकाल सकते हैं, तो 3b बराबर अगर चाहिए तो थ्राइस ऑफ b मैट्रिसेस, जो कि क्या है आपके पास 1 2 -1 है, 0 -1 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 3b बराबर क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, 6 हो गया, -3 0 -3 एंड 9, ठीक है। 2a - b हमको रिक्वायर्ड है, 2a - 3b यही है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, 2a हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, हमने 3b निकाल रखा है, तो 2a क्या आया है मेरे पास, 4 6 2 0 -2 एंड 10,
माइनस यहाँ पे करेंगे 3b विच इज 3 6 माइनस का 3 0 माइनस का 3 एंड 9। दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन हमको पता है, सिंपली क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, तो 4 माइनस 3 करोगे तो 1 होगा, 6 माइनस 6 करोगे 0 आएगा, 2 माइनस माइनस 3 करोगे तो ये 5 देगा। अच्छा, अब इतना मैं एक एक नहीं कर रहा हूँ, आई होपफुली कि इतनी बात तो अब सबको अब आती है। 0 माइनस 0 0 होगा, -2 माइनस ऑफ -3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 1, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, होपफुली। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि एक 2/2 आव्यूह का निर्माण करें जिसके तत्व aij बराबर 2i माइनस जे द्वारा दिए गए। इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस करके मैंने एक टॉपिक आपको समझाया था कि यूजुअली जो होता है हमारे पास, जो गिवन कोई भी एक मैट्रिसेस होती है तो जनरल मेरे पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, aij से डिनोट करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। लेट्स से यहाँ पे मुझे 2/2 का करना है तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। अब जैसे जैसे अगर मैं इसके पोजीशन वाइज इसको लिखूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे A11 चाहिए, मुझे A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। हमसे इस मैट्रिसेस के बारे में बात करी जा रही है। अब ये जो अवयव मैंने इसके अंदर लिखे उनकी वैल्यू आपको चाहिए। कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो गिवन है वो aij द्वारा गिवन है, ठीक है, और ये किस रिलेशन के अंदर है तो 2i माइनस जे के द्वारा गिवन है। तो जैसे जैसे जो जो मुझे एलिमेंट चाहिए, जैसे A11 चाहिए तो मतलब i और j की वैल्यू मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, A12 चाहिए तो i j की जगह 1 और 2 पुट करना पड़ेगा। तो वैसे वैसे वैल्यू रखते चले जाएंगे और मुझे ये वैल्यू मिलेगा, बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे मैट्रिसेस के अंदर, आपको रिक्वायर्ड मैट्रिसेस आव्यूह मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/2 का है, 3/3 का भी पूछा जा सकता है, 4/4 का पूछा जा सकता है। हालांकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों में ही जो मैक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, वो 3/3 से ज्यादा का नहीं होता यूजुअली। ठीक है, कोई वैसी केस एक एक्सट्रीम में अगर वो आपसे बस कल एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाना चाह रहे हैं बोर्ड एग्जाम में तो शायद वो दे दे, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जहां तक स्क्वायर मैट्रिसेस की बात है, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि वैल्यूज पुट करते जाए और एलिमेंट की वैल्यूज को निकाल ले हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पे आई और जे की वैल्यू 1 1 पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ से 1। अगर मुझे A12 चाहिए तो 1 2 पुट कर दो तो 2 इंटू 1 माइनस 2, क्या मिला 0। A21 चाहिए मुझे तो मैंने कहा 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज 3, और A22 अगर मुझे चाहिए तो ये कैसे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस का 2, क्या मिला यहाँ पे 4 माइनस 2 इज 2। ये सारे एलिमेंट मिल गए। हमने कहा कि जो गिवन आपके पास मैट्रिसेस है उसके अंदर पुट कर दो। A11 की जगह पे 1 आया, A12 की जगह पे 0 आ रहा है, मुझे यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो इस मैट्रिसेस के बारे में आपसे बात करी गई है जो कि आपकी एक 2/2 की मैट्रिसेस है। हमने 3/3 का भी करवा रखा है आप लोगों को, तो एक बार आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और मेक श्योर करना है आपको कि जो मैं यहाँ पे करवा रहा है, जो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली आ रहे हैं क्लास में, प्रीवियस वाले क्लासेस जरूर देख के आए। हमने बहुत बड़े लंबे क्लासेस नहीं करी है, बहुत नंबर ऑफ क्लासेस नहीं रखी है, हमने बहुत ही प्रिसाइजली और जितनी रिक्वायर्ड है आपके बोर्ड के हिसाब से उतनी चीजें ही यहाँ पे रखी है ना। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको थ्योरी वाली भी लेक्चर्स देखने में, तो उसको देख के फिर यहाँ पे आप आ सकते हो। चलो, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ए आपको गिवन है, फिर के का मान इस प्रकार ज्ञात करना है कि ए स्क्वायर बराबर एटे प्लस के है, के आई है। एक तरीके से एक इक्वेशन रखी है, लेफ्ट साइड राइट साइड में मुझे दो एक्सप्रेशन गिवन है और इसको रख के मुझे इक्वेट करके के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए स्क्वायर चाहिए तो ए इंटू ए से निकाल सकते हैं, 8a चाहिए तो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, के आई चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक एक करके सबको निकाल लेते हैं। अगर मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो राइट इट इज लाइक ए इंटू ए, और ए इंटू ए करने का मतलब है 1 0 माइनस 1 एंड 7, और इसका मल्टीप्लीकेशन अगेन 1 0 माइनस 1 एंड 7 कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन हम सबको आते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रीजन बीइंग की हर बारी अब इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए।
एक बार जब चीजें सीख गए तो हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चीजें मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज करने के बजाय थोड़ा सा एक दो स्टेप तो डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। और यही एग्जाम में रिक्वायर्ड है। पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 0 का 7 में करोगे तो 0 आ जाएगा अगेन। दूसरा रो पहला कॉलम, -1 का 1 के साथ करोगे -1 आएगा, प्लस 7 का -7 -1 में करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, -1 का 0 में करोगे 0 आ जाएगा, और 7 का 7 में करोगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ से a² बराबर, तो 1 0 माइनस का 8 एंड 49। ठीक है, 8a चाहिए मुझे, तो 8 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा 8। ए मैट्रिसेस क्या है, तो 1 0 -1 7, 8 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर क्या मिलेगा, तो 8 0 माइनस का 8 और ये 72 के इंटू आई। अब ये जब कर रहे हो तो ये हमेशा याद रखना कि जब हम सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को जोड़ते हैं घटाते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो 80 इंटू के आई बोला जा रहा है, मतलब के आई एक मैट्रिसेस आएगा जो कि आइडेंटिटी में मैट्रिक्स में जो ऐड करके आएगा, है ना। तो अब ये अगर ए 2/2 का है तो ऑब्वियसली के आई भी क्या होना चाहिए, 2/2 का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे के इंटू आई से, जो कि होगा 1 0 0 1, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, के 0 0 के, सबको लिख लो। तो a² बराबर क्या, 8a प्लस के आई करेंगे तो 8² क्या आ रहा है, एक मेरे पास मैट्रिसेस आई थी जो कि क्या है 1 0 -8 और 49, -1 0 -8 एंड 49। अच्छा 1 0 है, नॉट -1। ठीक है, यहाँ पे बात करें 8a की, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली है जो कि 8 है, 0 है, माइनस का 8 है और ये 72 है। ठीक है, प्लस के आई, ऑब्वियसली के प्लस 0 0 के, दोनों सारी चीजें अब एडिशन में है, कर सकते हो आप, ऐड करो, लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज 1 1 0 -8 49, यहाँ पे जब करोगे तो क्या मिलेगा 8 प्लस के 0 माइनस का 8, यहाँ पे 72 प्लस के, दोनों को इक्वेट कर लो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो अगर 8 प्लस के को कंपेयर करें किससे, 1 से, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7 आएगी। ठीक है, 0 0 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, -8 और 8 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 8a जब करेंगे तो 8 कम 7 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 56 आएगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, जहां जहां पे भी ये 49 है, दिस इज 56, ये आपका 56 है। ठीक है, यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 56 इक्वल्स टू, और यहाँ पे लेट मी चेक, यहाँ पे नहीं चेंज है, ये चेंज यहाँ पे है। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे भी इसके पोजीशन वाइज, तो 49 इक्वल्स टू क्या, 56 प्लस के, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आपको -7 ही मिलेगी, और मिलना भी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, या तो वो सारी सेटिस्फाई करनी चाहिए पोजीशन पे रखने के बाद, अगर अलग सेम आ रही तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ठीक ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -7, जो कि यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यदि ये बराबर आपके पास गिवन है तो दिखाइए कि ये 0 के बराबर है, वो मैट्रिसेस के बराबर है ना। तो अब कर सकते, फिर से वही बात है, ऑलमोस्ट सेम ही तरीके की बात पूछी गई जो पिछला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे अननोन इंट्रोड्यूस कर दिया था, अब यहाँ पे अननोन की जगह 14 लिखा होगा, कुछ ऐसा ही है, ऑलमोस्ट। तो करना क्या है, आपको लेफ्ट साइड ले लेना है, a² निकाल लो, -5a निकाल लो, -14i ले लो, वैल्यू पुट करके देख लो क्या आ रहा है, क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
करना पड़ेगा, एक एक करके कर लेते हैं। हमने कहा कि ए स्क्वायर, हालांकि अब ये आपको ऑलरेडी अपने आप से आ जाना चाहिए, बट फिर भी लेट्स से कैलकुलेट इट। ए इंटू ए करेंगे तो ए मुझे मिल जाएगा 3 माइनस का 5 माइनस का 4 एंड 2। अच्छा, अब ये जब हम देखोगे इस तरीके क्वेश्चन को, आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पेपर उसमें बुक में कई एक्सरसाइज में कई सारे मिलेंगे, है ना। तो करके जाना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है। इस टाइप के भी जितने भी आपको दिख जाए सब करना है। यहाँ पे करेंगे 3 माइनस का 5 माइनस का 4 एंड 2 हो गया। मल्टीप्लीकेशन हमको आता है, हम कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस का 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 3 इंटू वॉट माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 इंटू 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 4 के 3 में होगा एंड 2 का माइनस का 4 में होगा। अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस 4 का माइनस 5 में होगा प्लस 2 का 2 में होगा। और हमने चेक करने का तरीका बताया, तो देखो कि ये सेकंड वाले सारे एलिमेंट बराबर ही हैं, इसका मतलब कि हमने मल्टीप्लिकेशन सही किया है। ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल रहा है 9 माइनस का 20 माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 15 माइनस का 10 ये आपका सॉरी यहाँ पे ये प्लस का 20 आएगा, ठीक है, प्लस का 20। यहाँ पे भी प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। और कहीं पे कैलकुलेशन ध्यान से करना है, बहुत छोटे छोटे होंगे कैलकुलेशन, बट दे आर वेरी प्रोन टू बी गेटिंग मिस्टेकन, गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो यहाँ पे 29 हो गया, यहाँ पे माइनस का 20 हो गया, ये माइनस का 25 हो गया, और यहाँ पे 24। ए स्क्वायर मिल गया। मुझे और क्या चाहिए, माइनस का 5a चाहिए, ठीक है। 5a निकाल लेते हैं, तो 5 टाइम्स a विच इज 3 माइनस का 5 एंड माइनस 4 2 माइनस का 4 एंड 2 मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा 15 माइनस का 25 माइनस का 20 एंड दिस इज 10, ठीक है। 14i चाहिए मुझे, तो 14i कैसे होगा, तो ऑब्वियसली सेम ऑर्डर में ही कर रहे होंगे। तो 14 और 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 14 0 0 14, ठीक है। अब यहाँ पे LHS क्या है, LHS मेरे पास तो ये है आपका a स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 14i। वैल्यूज को पुट करते चले जाओ। ए स्क्वायर हमने एक मैट्रिसेस निकाली है जो कि क्या आई थी आपकी, ऊपर है 29 माइनस 25 माइनस 20 एंड 24 20 क्या है 29, ठीक है, माइनस 25 माइनस का 24 सॉरी 20 एंड 24। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में ये एक हमेशा सॉल्व करते वक्त रहता है कि हमें पेज को ऊपर नीचे करना पड़ता है। आप कॉपीज में करोगे तो आपको उतना इशू नहीं है, हमें थोड़ा सा रहता है, ठीक है। माइनस का 5a निकाला है, क्या मिल गया हमें, तो ये है आपका 15 माइनस का 25 माइनस का 20 और यहाँ पे 10, ठीक है। साथ में माइनस का 14i विच इज 14 0 0 14। सॉल्व करो, देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 29 माइनस का 15 माइनस का 14, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता था कि दो को एक साथ पहले सॉल्व करता फिर तीसरे को मिला, सेम ही करना है आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना ही पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। दूसरा माइनस को 25 माइनस माइनस 25 माइनस 0 माइनस 20 माइनस माइनस का 20 माइनस 0 24 माइनस का 10 माइनस का 14, ठीक है। क्या वैल्यू दे रहा है, तो 15 माइनस 15 माइनस 14 करोगे तो क्या आएगा 29, तो 29 माइनस 29, ये माइनस का 20 प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे माइनस का 25 प्लस का 25 हो रहा है, यहाँ पे करोगे तो 24 माइनस का 24 क्या किसके बराबर आया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0 0 0 0 विच इज अ ओ मैट्रिसेस।
ऑफ ऑर्डर 2/2 विच इज योर RHS, है ना, RHS hence proved। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करवा दिए और मैंने कहा कि टफ चैप्टर है नहीं कुछ इसमें ऐसा, बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और आप सारे ही कर ले जाओगे अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन सही रखना। हालांकि कैलकुलेशन बहुत बड़े मिलेंगे नहीं कहीं पे, बट फिर भी थोड़ा सा सजग होकर करना है आपको। तो होपफुली जितनी बातें हमने समझाई आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारे बुक में कैसे हैं, हमारे मॉडल पेपर में कैसे हैं। तो फिर भी इसके अलावा अगर आप लोगों को दिक्कत आती है कहीं पे वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, कहीं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो यू हैव अ फिलो ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो अपने फोटोज, क्वेश्चंस के फोटोज खींच के अपलोड कर सकते हो। आपको विद इन 60 सेकेंड टीचर्स अवेलेबल होंगे जो आपसे 1-1 डिस्कस करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साथ में अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट हो इसलिए शेयर करना है उनको। साथ में वीडियोस आपको मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को ये पेंट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।